हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने ओलंपिक के बारे में पढ़ाई किया था। आज हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में कुछ देखेंगे। 2024 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक प्रारंभ होगा। पेरिस में यह तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। वैसे फ्रांस में 6 ओलंपिक हो चुके हैं, जिनमें 3 शीतकालीन ओलंपिक भी हैं। पेरिस की मेयर एनी हिंडाल्गो को ओलंपिक का ध्वज दिया गया। 2024 का पेरिस ओलंपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1924 ईस्वी में भी ओलंपिक का आयोजन पेरिस में ही हुआ था। 2024 के पेरिस ओलंपिक में 32 खेलों का आयोजन होगा, जिसमें 306 इवेंट होंगे। इस बार के पेरिस ओलंपिक में आप लोगों को ब्रेक डांस, सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग के स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। 2024 का ओलंपिक सर्फिंग स्पोर्ट्स इवेंट फ्रांस में नहीं होगा, बल्कि फ्रांस का जो एक आइलैंड है फ्रेंच पोलिनेशिया, जो प्रशांत महासागर में है, वो वहाँ पर आयोजित होगा। इस बार पेरिस ओलंपिक का और पारा ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह मैस्कोट एक ही है। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है वह पेरिस के अलावा फ्रांस के 16 शहरों में और ताहिती में होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बतलाया था कि फ्रेंच पोलिनेशिया प्रशांत महासागर का एक आइलैंड है, वहाँ पर ताहिती नामक स्थान पर ओलंपिक सर्फिंग इवेंट्स का आयोजन होगा। इस बार के ओलंपिक का मोटो, आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन है। और जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि यह खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे। पेरिस ओलंपिक का जो मैस्कोट है वो ओलंपिक फ्रीज कहा जाता है, जो कि एक ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और उस क्रांति में यह जो टोपी है, कैप है, वो क्रांति का एक प्रतीक बन गया था। यह टोपी नीली, सफ़ेद और लाल रंग की होती है। एसएससी की परीक्षाओं में कुछ अत्यंत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ या फिर किसी भी अन्य सेक्टर में जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताबें अक्सर परीक्षाओं में पूछ दी जाती हैं। तो ये वाले सेशन को आप थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ किताबों का और उनके ऑथर का नाम आज क्लास में होगा। यूएसए के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने द प्रॉमिस्ड लैंड, ड्रीम ऑफ माय फादर, यस वी कैन वी डिड नाम का बुक लिखा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। पहली बुक द प्रॉमिस्ड लैंड, दूसरी बुक ड्रीम ऑफ माय फादर, तीसरी बुक यस वी कैन वी डिड। यूएसए की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सुपर हीरोज आर एवरीवेयर नाम का बुक लिखा है। उनकी एक और अन्य दूसरी बुक का नाम द ट्रूथ वी होल्ड है। भारत के प्रख्यात राजनीतिज्ञ, लोगों में काफ़ी लोकप्रिय और
आडवाणी जी, जिन्हें हम जानते हैं, श्री लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने माई कंट्री माई लाइफ बुक लिखी है। उनकी एक और किताब प्रिजनर्स स्क्रैप बुक है, और नज़रबंद लोकतंत्र उनकी एक अन्य किताब है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने द प्रेसिडेंशियल ईयर बुक लिखी है। उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम द कोलिशन ईयर है, और इसके अलावा उन्होंने द टर्बुलेंस ईयर नाम का बुक लिखा है। नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अमर्त्य सेन ने द आइडिया ऑफ जस्टिस और द एथिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की किताबें लिखी हैं। आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि ऐसी किताबों का नाम अक्सर ही परीक्षाओं में आता रहता है। आरबीआई के एक्स गवर्नर डीबावरी सुब्बा राव ने हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट नाम की बुक लिखी है। आरबीआई के ही एक और एक्स गवर्नर श्री रघुराम गोविंद राजन ने आई डू व्हाट आई डू नाम का बुक लिखा है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पामुलपति नरसिम्हा राव जी ने द इनसाइडर और अग्निपथ नाम का बुक लिखा है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने द क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी इन डेवलपमेंट नाम की बुक लिखी है। उन्होंने ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, द WTO एंड द डेवलपमेंट नाम की किताब लिखी है। आरबीआई के ही एक्स गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री चक्रवर्ती रंगराजन ने फेडरलिज्म एंड फिस्कल ट्रांसफॉर्मेशन नाम की बुक लिखी है। इसके अलावा उन्होंने फोर्क इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नाम की किताब लिखी है। इन्फोसिस के फाउंडर श्री नारायण मूर्ति जी ने बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नाम की किताब लिखी है। इसके अलावा उन्होंने अ क्लियर ब्लू स्काई नाम की भी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO श्री सत्या नडेला ने हिट रिफ्रेश नाम की किताब लिखी है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक श्री बिल गेट्स ने हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की किताब लिखी है। उनकी एक और अन्य चर्चित किताब का नाम द रोड अहेड है। हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ फेस्टिवल के बारे में आज स्टडी करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बिहू असम का एक लोकप्रिय फेस्टिवल है। असम में 3 बिहू का त्यौहार होता है। माघ बिहू जनवरी के महीने में होता है। बोहाग बिहू अप्रैल में होता है, जो कि असम का नया वर्ष है। और काटी बिहू वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो नागालैंड की स्थापना से संबंधित है। यह फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक अर्थात 10 दिनों तक चलता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। यह हार्वेस्टिंग की खुशी में मनाया जाता है, जो कि नया वर्ष के आगमन का प्रतीक है। इसे मुख्य रूप से भूटिया और लेपचा आदिवासी मनाते हैं। यह दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। वांगला त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से नवंबर के महीने में होता है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। मेघालय के खासी जनजाति द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। किंग चिंगबो फेस्टिवल, किंग चिंगबा फेस्टिवल, यह मणिपुर का एक मुख्य त्यौहार है। वास्तव में यह मणिपुर में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा से संबंधित है,
जो 8 दिनों तक चलता है। यह पर्व मणिपुर में जुलाई के महीने में होता है। जैसा कि आप जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली है, तो असम में 4 दिनों का माजुली फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। सागा दावा एक तिब्बत लूनर मून फेस्टिवल है। मुख्य रूप से यह त्यौहार तिब्बत में, भूटान में और उत्तर पूर्वी भारत के जो हमारे बौद्ध धर्म के मानने वाले भाई बहन हैं, वे लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस पर्व को ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है। लोसर भी उत्तर पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। यह भी भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। यह मुख्यतः तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, जिसका उत्सव 3 दिनों तक चलता है। आप लोग बदले हुए पैटर्न के अनुसार टॉपिक को पढ़िए। निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।